जो भी पढ़ाएंगे इसमें आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया है उसको हम सीरियल वाइज नहीं लिए हैं, ठीक है, इसको हम इधर उधर से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसी को हमने यहाँ पर कैरी किया है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या पढ़ाई हुआ क्या पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन का हम यहाँ पर बात करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% है, तो वस्तु का उत्पादन का मूल्य क्या होगा, जिसे फुटकर विक्रेता मूल्य इतना रुपया है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले सामान जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, सामान जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि सामान तैयार करने के लिए आपको फैक्ट्री चाहिए। तो सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस में था, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस के बाद क्या होता है, जैसे अगर कोई मूवी बनता है तो उसके पहले प्रोड्यूसर चाहिए, प्रोड्यूसर मूवी बना दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, उसको हर सिनेमा घर में मूवी को लगा देता है। उसी तरीके से सामान भी होता है, सामान तैयार हो गया, इसके बाद कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको बेचेगा, यानी कि जो किराना का स्टोर होता है ना वहाँ पर बेचेगा। तो थोक विक्रेता, इसको थोक विक्रेता लिखेंगे। थोक विक्रेता क्या करेगा, उसको धीरे धीरे सारा सामान बेच देगा, ठीक है, क्या करेगा, धीरे धीरे सारा सामान बेच देगा। तो यही इस क्वेश्चन में आपको मतलब ये दिया हुआ है, इस तरीके से सामान बिक रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, इसी चीज को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो एक लाइन का है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहेंगे। तो जैसे देखिए, निर्माता का लाभांश 10% है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं निर्माता जो है 100 रुपया लगा करके कोई सामान तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है, 100 रुपया लगा करके कोई सामान तैयार कर रहा है। उसके बाद जो है अगर इसको 10% लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सामान जो है 110/100, यानी कि सामान जो है प्रोडक्शन जो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में जो है सामान बनाने में आपको 100 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्शन जो है सामान बनाने में आपको 100 रुपया लग रहा है। उसके बाद जब उसका बेचने के बारी आएगा तो उसको बेचना है 10% लाभ पे, तो सामान जो है 1 × 110/100 पर बिक गया, ठीक है। अभी हम कैसे लिखते हैं, तो आपका फॉर्मूला हमने बताया था, SP इक्वल क्या होता है, CP इंटू, ठीक है, यहां से हटा देते हैं इसको। SP इक्वल क्या होता है, SP इक्वल क्या होता है, यहां पर इसको रख देते हैं। SP इक्वल क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज लॉस बाई में 100, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर प्लस कब लेंगे, जब प्रॉफिट होगा, और माइनस कब लेंगे, जब लॉस होगा, ठीक है। इस तरीके से इस चीज को हम लोग कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो 10% पे ये बिक गया। उसके बाद आपसे ये बोला है कि 15% पर, और 15% पे कौन बेच रहा है, तो इसको थोक विक्रेता बेच रहा है। तो 15% पे बेच रहा है, यानी कि 115 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 25% लाभ किसको हो रहा है, तो 25% लाभ हो रहा है जो दुकानदार होता है, यानी किराना स्टोर वाला या किसी को भी ले सकते हैं, तो उसको 25% लाभ हो रहा है। यानी कि सामान बिका कितना में, 125/100 में, और इसी का वैल्यू आपको दिया है 1265 रुपया ना। 1200 कितना दिया है, 65 रुपया। अब यहाँ से x का वैल्यू जो भी निकलेगा आंसर होगा। तो काटते हैं इसको, 5 से 23, 5 से 15, 5 से 20, 25, 5 125, 25 चौका 100। उसके बाद ये किससे कटेगा, ये 11 हो गया, नीचे क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है, हो गया ना। ये कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पर, और कटेगा
6 1 7 5 2 7, 11 से ये कट जाएगा तो 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 11 5 55, 23 5 115। तो एक सीकॉल आपका कितना आ गया 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5, यानी कितना हो गया 5 चौके 20 चौके 80, यानी कि 800 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी से मिटाना पड़ेगा। हाँ ये हो गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 13 और 14 बहुत आसान था इसीलिए हम इसको नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया है कि हाँ 2.5 रुपया आपको दिया, 2.5 रुपया प्रति पेंसिल बेचने पर विनोद को जो है 110 रुपया का लाभ होता है। इतना ही पेंसिल इतना रुपया प्रति बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। ठीक है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर इसको पाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं उसके पास जो है एक्स पेंसिल था। कितना पेंसिल था, तो एक्स पेंसिल था। पेंसिल की संख्या कितना था, एक्स था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये बोल रहा है एक्स पेंसिल हो गया, तो एक्स पेंसिल यहां पर हो गया। तो आपसे ये बोल रहा है कि उसको लाभ कितने रुपया हो रहा है, लाभ हो रहा है 110 रुपया का। तो लाभ बराबर क्या होता है, यानी कि 110 बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो 110 बराबर कितना हो जाएगा 110 बराबर, तो एसपी कितना है इसमें एसपी, तो एसपी आपको बोला है कि एसपी बोला है कि एक पेंसिल का दाम बेचने पर कितना रुपया हो रहा है, तो 2.5 रुपया। तो एक पेंसिल का अगर आप बेचते हैं तो उसका आपको मिल रहा है 2.5 रुपया। तो एक पेंसिल अगर बेचेंगे तो उसका कितना रुपया मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2.5 इंटू एक्स रुपीज। कितना मिलेगा 2.5 इंटू एक्स रुपीज। ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस करेंगे सी इंटू पी। माइनस क्या करेंगे सीपी, सी इंटू पी नहीं सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस है। आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 55 रुपए की हानि होती है। तो हानि कैसे होगा, तो 55 हो गया ना, 55 हानि कैसे होता है, हानि का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। तो 55 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55 बराबर आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस आपको नहीं मालूम है, माइनस एसपी। एसपी कितना हो जाएगा एसपी, तो एसपी आपका यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप एक पेंसिल बेचते हैं तो आपको लग रहा है 1 रुपया 75 पैसा। कितना कितना लग रहा है 1 रुपया 75 पैसा। अगर आप एक पेंसिल बेचते हैं तो उसका कितना हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा इंटू एक्स। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे पेन खरीदने जाते हैं तो एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा 5 इंटू 10। उसी तरीका से हमने ये 2 इक्वेशन यहाँ पर तैयार कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया है 2 इक्वेशन यहाँ पर तैयार कर दिया है। तो 2 इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो राइट को राइट से लेफ्ट को लेफ्ट से, तो ऐड करिएगा तो सीपी और सीपी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना, सीपी और सीपी क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पर 2.5 और 1.75 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.25। कितना हो जाएगा ये
4.25, ठीक है ना। 7 5 12, 2 1 3 1 4, ठीक है। इधर कितना होगा, तो इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और 11 5 16। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 165 बाई में 4.25, ठीक है। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 165 इंटू 100 बाई में 425। नीचे तो दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ तो हो गया, काट लेते हैं इसको। तो ये किससे कटेगा, 25 से 25 चौका 25 से 25 से कम 25 ना, और 12 में से 5 के साथ 25 7, ठीक है। 25 7 100, 12 में से 5 के साथ, ठीक है 17 है। और कटेगा कोई किसी से, आंसर इसका कितना है, आंसर इसका आ रहा है 220। पच्चीस से काट लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा 425 है ना। 25 से कम 25, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 25 6 150, 25 7 175, नीचे 17, ठीक तो है। हो गया। अब ये कितना सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 165 कटेगा 15 इंटू 11, नहीं ये होता है 15 इंटू 11 इंटू 4 बाई में 17, नहीं कटेगा ये, कहीं गड़बड़ तो हो गया। 110 रुपए का लाभ हो ही रहा है यहाँ पर, 55 रुपए का हानि हो ही रहा है, तो दिक्कत कहाँ है यार। ये ऐड करेंगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2.5, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 2.5 इंटू एक्स है, उसमें से इसको माइनस करना है ना, तो 250 में से 175 माइनस करें, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 7 गया 7, ये हो गया, ये 0.75 आएगा, ठीक है। 0.75 इंटू एक्स हो गया ना। अब ये आसान हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 165 बाई में 0.75, तो 165 इंटू 100 बटे में 75 हो गया। काट लेंगे इसको, कितना से कटेगा ये, तो काटेंगे तो कटेगा ये 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से कट जाएगा ये, 3 5 15, 3 5 15, तो ऊपर बचेगा 55 इंटू 4 यानी कि 220